ये बातों और मुलाकातों से नहीं मानेगा। कई बार बातें भी हुई और कुछ मुलाकातें भी। ये आदत से लाचार है। जी हां, ये आदत से लाचार है। बगैर लाते खाए भी नहीं मानेगा। हम भी हैं तैयार, हमारी सेनाएं तैयार हैं। इसकी एक गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक कहावत है, पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो लात। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। भारत और चीन के बीच एलएसी पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन चीन का जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर मची हलचल और चीन के युद्ध घोष के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि जिनपिंग का सैनिकों को आदेश क्या भारत के खिलाफ युद्ध का शंखनाद है? एलएसी पर साजिशों से कब बाज आएगा ड्रैगन? क्या युद्ध से मानेगा चीन? जी हां, इसी बात को लेकर इन सभी सवालों पर हम जवाब जानेंगे। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ देश के पैनल में होंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाली तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो चीनी साजिश का जवाब दे रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर युद्ध हुआ तो कैसे भारत का युद्ध का सामान और उसके टैंक पलक झपकते ही बॉर्डर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसी कड़ी में अटल टनल के बाद लेह लद्दाख को जोजिला टनल के रूप में एक और नई सौगात दी गई। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोजिला टनल के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया। यंग मालक है, वो मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिया और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात दिन काम करके, मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है, 6 महीने ही काम हो सकता है, हेलीकॉप्टर से जाना भी मुश्किल है, अड़चने और दिक्कतों का महासागर है, कोई कमियां नहीं है। और भारत सरकार, हमारे सभी अधिकारी, सेक्रेटरी, एनएचआईडीसीएल के अधिकारी, लद्दाख लेह के हमारे एलजी, उनकी सभी टीम, चीफ सेक्रेटरी और टीम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, और हम सब मिलकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। भारत में ये सब तैयारियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि चीन भारत से अब युद्ध ही चाहता है। सीमा पर किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि एलएसी पर चीन बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। खबर है कि जिनपिंग ने अपने सैनिकों को कहा है कि वो अपनी पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगाएं। चीन ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। इसका सबूत ये तस्वीर भी है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि चीन ने किस तरह तिब्बत बॉर्डर पर हेलीपोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि चीन भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहा है। चीन पहले उन इलाकों में घुसा जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक। अब चीन वहां पर घुसने के बाद में अब वो बातचीत के लिए इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई कर ली हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस इलाके में वो घुस गया है वहां से वो वापस नहीं जाना चाहते हैं और उससे पहले वो बातचीत एक बहाना है। अब इस बहाने को वो अलग अलग बहानों से टालते रहते हैं। हर बातचीत के बाद में वो कुछ नई बात कह देंगे। कभी बोल देंगे जी लद्दाख यूटी हमें मंजूर नहीं है, कभी कुछ और बोल देंगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीन के नए पैंतरों से एलएसी के हालात बिगड़ने के आसार हैं, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख समेत तीनों सेक्टरों में सेना ने अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि चीन से 7वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत भी अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि सीमा पर भारत की तैयारी भी पूरी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एलएसी पर डटा चीन युद्ध के बाद ही पीछे हटेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, ये कहीं फर्जी तेवर तो नहीं, क्योंकि ये चीन है। इसकी चालबाजियां, इसका विश्वासघाती रवैया और इसकी विस्तारवादी सोच, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दगाबाज मास्टर है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ आपके टीवी स्क्रीन पर
इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, मां भारती की आपने सेवा की है। आज से जानेंगे कि आखिर चीन के राष्ट्रपति की ये तेवर क्या बताते हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान। जी हाँ, नौसेना का आपके पास तजुर्बा है, आप बड़ी बारीकी से समझाएंगे कि आखिर जिनपिंग गए तो नेवी हेडक्वार्टर, नेवी कोर ही क्यों गए। हमारे साथ लड़ाकू पायलट, एक ऐसा लड़ाका जिसने मां भारती की सेवा नभ में की है, ऐसे रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल जनरल जोशी, जनरल कुलकर्णी, जनरल साहब मेरा सवाल आपसे है कि ये एलएसी के नाम का जिक्र नहीं किया जिनपिंग ने, लेकिन युद्ध की तैयारी का शंखनाद भी कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसका सीधा वास्ता भारत के साथ है? संकेतों के जरिए समझने की जरूरत है। मनीष, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका से युद्ध नहीं लेना चाहता है। उसको ये मालूम है वो ताइवान के नजर नहीं है, उसकी नजर है अपने यहाँ और ईस्टर्न लद्दाख में। इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत एक मुखौटा है और बातचीत के द्वारा वो अपने धीरे धीरे करके अपनी जो युद्ध की सामग्री है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें इस बात का ज्ञान है और हम लोग तैयार हैं, ऐसी भी कोई शक नहीं है। हमें सब मालूम है चीन क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है और कहां तक क्या कर पाएगा। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जरूर चीन के जो शी जिनपिंग है वो अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए कह रहे हैं। उन्हें मालूम है जो चीन के सैनिक हैं इस कड़ी सर्दी में मुश्किल हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो बार बार उसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप युद्ध की तैयारी करें, आप तैयार रहें, आपको करना। ये सब बहानाबाजी है। आप देखिएगा 70 साल से बातचीत हो रही है, अभी तक कोई बातचीत का नतीजा निकला। अभी 7 बार एक कोर कमांडर लेवल के पास, जहां पॉलिटिकल लेवल पे कोई बातचीत नहीं हो रही, डिप्लोमेटिक कुछ नहीं हो रही, तो मिलिट्री लेवल पे क्या बातचीत होगी। हाँ, थोड़ा बहुत टेंशन कम हो सकता है, लेकिन जो लड़ाई की तैयारी है इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग लड़ाई की तैयारी कर रहा है और वो हम लोगों ने पूरा देखा है। हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। लड़ाई जरूरी नहीं लड़ाई हो, और हम भी नहीं चाहते लड़ाई होनी चाहिए। अगर बातचीत से जो भी अपना जो भी मतभेद है अगर वो सुलझ सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चीन नहीं मानता है हम लड़ने के लिए तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रिपरेशन फॉर वॉर विल प्रिवेंट वॉर। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने का खतरा है। जी जी, जनरल साहब आपसे एक और बात आपने कहते कहते जो अभी कही कि सर्दी कहर बरपाएगी, सर्दी कहर बरपाएगी, इसका अंदेशा और इसकी समझ जिनपिंग को है। अगर उनको ये समझ होती तो शायद, मुझे ऐसा लगता है, इस तरह की हरकत नहीं करते जो लगातार 6 महीने से एलएसी के पास चल रही है। मेरा आपसे सवाल है, सर्दी कहर बरपाएगी इसलिए वो मरीन कोर गए और वहां पर सैनिकों को उन्होंने बताया कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, तो ये रणनीति चेंज कर रहे हैं। रणनीतिक तौर पर इनके जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि हम साउथ चाइना सी से भी घुस सकते हैं या कोशिश करेंगे। ऐसे है मनीष, देखिए साउथ चाइना सी में जिस तरीके से अमेरिका ताइवान स्टेट में कर रहा है, जापान साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहा है, ये सारे देश दर्शाना चाहते हैं चीन को कि जहां तक कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सवाल है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट है और वो हक लेकर के रहेंगे चाहे चीन कुछ भी कर ले। और ये मैसेजिंग बोथ अमेरिका और जापान साउथ चाइना सी में दे रहा है, हिंदुस्तान भी वहां पे है, तो ये जरूर है। लेकिन चीन को लगा था कि वो जो अपनी विस्तारवादी है या सलामी स्लाइसिंग है या जो उसकी नापाक हरकतों की मंशा थी वो कर पाएगा, लेकिन गलवान के बाद जो पासा पलटा उसने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान का सैनिक इस तरह खड़ा होकर के उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। उसके बाद 29-30 अगस्त की रात को जो उसने चुपचाप करने की कोशिश की वो भी नापाक हरकत उसकी सामने आ गई और हम लोगों ने जिस तरीके से सारी हैंग लैपटॉप हो, मगर टॉप हो, रिजेंगला हो, रिचिंगला हो, सबको पकड़ लिया। इससे भी चीन को खतरा हो गया कि शायद ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो लड़ने के लिए तैयार है, हमने लड़ना नहीं चाहिए। और काश क्या है, संजू की सोच क्या है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। तो वो लड़ने में नहीं है, लड़ना वो तभी करेगा जब लगता है कि जी जनरल साहब हमारी तैयारी और हमारी बुनियादी तैयारियां जो हैं जिसको लेकर बात की जा रही है, 44 पुल
अटल टनल और आज जैसा कि नितिन गडकरी को हमने देखा जोजिला टनल, ये अपने आप में चीन की हलक तक पहुंचने का जो पहुंच मार्ग बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यही उसकी चिंता की सबसे बड़ी वजह भी है। हमारे साथ एक खास मेहमान रवि गुप्ता साहब, आप पूर्व डीआरडीओ अधिकारी हैं, आप वैज्ञानिक हैं। हम आपसे भी जानेंगे भारत का मिसाइल सिस्टम, लाख चीन ये कोशिश करे कि एलएसी के उस पार उसका एयर मिसाइल सिस्टम उसने तैनात किया, लेकिन भारत भी पीछे नहीं। हमारे साथ भूषण दीवान, डॉक्टर भूषण दीवान, आप कमांडर रहे हैं नेवी में। डॉक्टर दीवान, मेरा सवाल आपसे है, शी जिनपिंग का मरीन कोर के दफ्तर पहुंचना यह क्या संकेत है? डॉक्टर दीवान, मनीष जी, मेरा आंकलन ये है कि जहां तक अमेरिका है, ताइवान के जरिए या साउथ चाइना सी में शायद वो कोई एक्शन ना ले। क्यों? जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, उसकी संभावना कम होती जा रही है। हालांकि वो चहलकदमी काफी है। तो मेरी समझ में वेदर के हिसाब से भी, सब हिसाब से भी, जो मरीन कोर का काम है तो लैंड पे भी होता है, मरीन में भी होता है। ज्यादा फोर्स नहीं उनके पास मरीन की, रफली अबाउट 12,000 15,000 मरीन पर्सनल हैं। तो मेरे को लगता है कि ताइवान की तरफ कुछ एक्शन हो, नंबर 1। नंबर 2, जहां जनरल साहब ने कहा, जहां तक ईस्ट लद्दाख की बात है या इंडिया के साथ हॉट वॉर की बात है, मेरी समझ में अगर चीन को यह पता है कि वो जो सुपर पावर बनना चाह रहा है और इंडिया से अगर वो वॉर शुरू करता है और एक डिसिसिव विक्ट्री उसको नहीं मिलती, उसके 2-4 दांत भी टूट जाते हैं, तो उसका हौसला, उसका जो ड्रीम है वो पस्त हो जाएगा, इसलिए वो अटैक नहीं करेगा। हाउएवर, मेरी समझ में पीओके की तरफ से, जहां वेदर के हिसाब से भी ईस्ट लद्दाख के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री हायर होता है, या -50 तक है, वहां 15 डिग्री हायर होता है, पीओके की तरफ से कोई एक्शन हो सकती है। तो ये मेरा ओवरऑल स्थिति का आकलन है। डॉक्टर दीवान, लेकिन जिस तरह से चीन, आपने कहा कि चीन के पास जो मरीन कोर है वो उतनी ताकतवर नहीं है, तो आपको ये लगता है उन्हें ताकत देने, मनोबल देने वहां पर राष्ट्रपति जाते हैं, वो ये जानते हैं कि वहां पर निमित्ज और यूएस के बड़े बड़े युद्धपोत, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब पहले से तैनात हैं, लेकिन आपको ये लगता है, आपके बोलने से जो मैं समझ पा रहा हूं डॉक्टर दीवान, वो ये कि ये केवल चुनाव, अमेरिका में हो रहे चुनाव की हद तक ही रहेगा या ये उससे आगे भी जा सकता है? एक्चुअली मनीष जी, अगर चुनाव के पहले ट्रंप साहब ने कुछ एक्शन नहीं लिया और फिर जनवरी में अगर वो वापस आ भी गए जीत के, या बिडेन आए, तो अमेरिका के लिए ये चाइना, साउथ चाइना सी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रहेगी। और अब आप नोट करें, अमेरिका चाहता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। अभी आप देखिए, वो इंडिया के थ्रू सब काम, ताइवान के थ्रू सब काम और जापान के थ्रू सब काम करेगा। तो हमको अभी मेन चीज 2 है, 22-23 अक्टूबर जो ब्रिक्स का है और फॉलोड बाय G20, और 26-27 अक्टूबर 2+2 का अमेरिका में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन अपने राजनाथ सिंह और जयशंकर जी, ये 2+2 की जब मीटिंग होगी, इसमें BECA बीका बेसिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होनी है। उस एग्रीमेंट के तहत हम साइन करेंगे। ये 4th एग्रीमेंट है, 3 पहले हो चुकी हैं कम्युनिकेशन पे, उसके बाद लिमोआ लॉजिस्टिक्स, कमांडर साहब, तो उसके बाद हमें वो आर्मामेंट, कमांडर साहब, कभी फर्जी वीडियो के जरिए वो प्रोपेगेंडा करता है, कभी इस तरह से मरीन कोर के दफ्तर जाकर राष्ट्रपति ये संदेश देते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये मुलाकातों के और बातों के 7 दौर सैन्य स्तर पर हो गए, बातें हुई, नतीजा कुछ नहीं, ये पीछे नहीं हट रहा, फिंगर 4 के आसपास बना हुआ है। हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कह दिया कि 2 फ्रंट वार के लिए भारत भी तैयार है। बख्शी साहब, यही तो प्रॉब्लम है, चीन को यह प्रॉब्लम सता रही है कि जब इंडिविजुअल फोर्स कमांडर्स
डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं वो बड़ा फर्क होता है, और जो पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट देते हैं बड़ा फर्क होता है। और चीन मिलिट्री कमांडर्स की स्टेटमेंट से डरता है, इसीलिए चीन को पता चल गया है, और उसको चीन को पहले ही आभास हो गया था कि ये तीनों फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो भारत की हैं, along with the paramilitary forces, absolutely ready हैं, तैयार हैं। बस चीन यही होप कर रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन ना हो और बात टलती जाए और वो बात करता जाए और एक्सटेंशन लेता जाए, जैसे कि वो एक्सटेंशन लेके बैठ गया है और विंटर्स निकालने की कोशिश कर रहा है। चीन को इस समय ये खतरा है, और चीन क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहता, वो इसलिए नहीं करना चाहता, उसके सैनिक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर नहीं कर सकते। कोल्ड टेम्परेचर तो ठीक है, बट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में उसको प्रॉब्लम आ रही है, और इसीलिए उसने देख लिया है कि किसी तरीके से ये बात टल जाए, पर ये बात टलेगी नहीं, क्योंकि अब हमने तैयारी पूरी कर ली है। अगर हम अब मिलिट्री एक्शन एकदम इन्फोर्स करते हैं, इस समय चीन धरा का धरा रह जाएगा, और ये जिनपिंग का सबसे बड़ा डर है। इसीलिए वो अपने मरीन इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चाइना। वो नेवी अलग है, मरीन अलग है। चलो मरीन को बोल दिया उसने, वो खो दिया, उसके लिए हमें कोई उसको ज्यादा टिप्पणी में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, एंड ट्राई टू लुक फॉर एनी हिडन मीनिंग बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली क्लियर है चीन को, और ये खतरा है उसके सैनिक जो हैं, दे वांट टू गो बैक। 5 साल के बाद वो जाना चाहते हैं वापस। हमारे सैनिक जो होते हैं, जो लाइफ के लिए आते हैं, उनका जो एक्शन, मेंटल एक्शन टोटली डिफरेंट होता है। दे आर टोटली डेडिकेटेड, अपने देश के लिए होते हैं। मातृभूमि का कंसेप्ट चीन में नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट थिंकिंग है, वो टोटल जिसको कहते हैं ना बिजनेस लाइक थिंकिंग है। यही प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकिंग वाली आर्मी लड़ नहीं सकती, और ये प्रॉब्लम आएगी चीन को। सो चीन इस समय खतरे में है, पर अपनी वो दिखा रहा है कि उसको इतनी ज्यादा उसके पास फोर्सेस है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सारी उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। बख्शी साहब, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चीन पर खतरा है। चीन पर अगर खतरा है तो युद्ध का खतरा भी बना हुआ है। चीन बौखलाहट में एक गुस्ताखी उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। वार नहीं, तब कम से कम कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीद की जा सकती है, जो तैयारियां चीन भी कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कॉन्फ्लिक्ट एक सेक्टर में हो सकती है, फायरिंग भी हो सकती है। अगर बिना बंदूकों के आप एक दूसरे के लोग मार सकते हैं, तो फायरिंग में क्यों नहीं मार सकते? ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गई तो चीन को वैसे ही पता चल जाएगा, सबक सीख जाएगा। तो इसीलिए चीन वो तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। ये सारा का सारा जो उसने ट्रीटीज करी थी विदाउट वेपन वगैरह, ये वो उसको पता था कि उस समय की बात की बख्शी साहब, न केवल चीन अपनी पीएलए, मरीन कोर और उसके साथ साथ वहां की हवाई जहाज की जो उनकी फौज है, जिसको लेकर वो हवा बनाने की कोशिश करता है कि हमारे पास जे सीरीज है। ऐसी सूरत में अब वो एक पैतरा भी बदल रहा है, पैतरा एयर मिसाइल सिस्टम। और अब तो हद हो गई कि वो अब सैटेलाइट के जरिए भारत पर, भारत के कारगुजारियों पर, भारत की कार्य प्रणाली पर वो नजर रखना चाहता है। लगातार एक के बाद एक आसमान में सैटेलाइट छोड़ रहा है। हमारे साथ रवि गुप्ता साहब हैं। जी हाँ, आप पूर्व अधिकारी हैं डीआरडीओ के। गुप्ता साहब, चीन की जो तैयारी है, चाहे एयर मिसाइल सिस्टम ले लें, सैटेलाइट सिस्टम ले लें, भारत ने ये पहले से सब कुछ कर रखा है। चाहे बालासोर हो, चाहे डीआरडीओ की तैयारी हो, हमने भी लगातार एक के बाद एक आसमान में यह जताया है कि भारत के पास भी मिसाइल ताकत, मिसाइल शक्ति, मिसाइल का पराक्रम कम नहीं। बेशक बेशक। देखिए, पहले तो आपने क्योंकि मिसाइल्स की और टेक्नोलॉजी की बात की है, तो मैं ये देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं चीन से किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि कहीं आगे हैं। चीन जो है प्रोपेगेंडा ज्यादा करता है, उसके पास बाद में पता लगता है कि वो जो चीज थी वो इतना दम था नहीं उसके अंदर। अभी हाल की बात है, जिसको वो कहते थे कि 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उन्होंने खुद ही उसको डाउनग्रेड कर दिया और 4+ कर दिया। हमारे जितने हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है, अपने दम पे की है, किसी की नकल नहीं है, पूर्णतः स्वदेशी है, पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर है।
कोई उसको रोक नहीं सकता, कॉन्टेम्परेरी है। और इसके नाते चीन का कोई हमारे साथ मुकाबला है नहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात करें। गुप्ता साहब, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि तिब्बत में किस तरह से चीन ने अपनी तैनाती और सैटेलाइट सिस्टम बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात पहले ये कहूंगा कि पिछले 70 सालों में चीन ने आज तक कन्वेंशनल युद्ध की बात करें, जिसे कहते हैं प्योरली कन्वेंशनल युद्ध, वो प्रोफेशनली कोई लड़ा है उन्होंने? सन 62 की बात मत कीजिए, सन 62 में बहुत सारे कारण थे जो कुछ हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर चीन एक देश की बात करें तो एज ए कंट्री इट हैज नॉट फॉट ए सिंगल वॉर प्रोफेशनली। उसके सैनिक एक भाड़े के टट्टू की तरह से हैं, वो एक प्रोफेशनल सैनिक की तरह नहीं है, ये बात अच्छी तरह जानता है। तो चीन क्या करता आया है? चीन शुरुआत से ही उसका जोर रहा है छद्म युद्ध, साइकोलॉजिकल वार, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रेशर बनाए, थोड़ा आगे अंदर घुस जाए। गुप्ता साहब, इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो देश का सवाल देख रहे हैं, वो आपसे जानना, समझना और सुनना चाहते हैं कि भारत की भी माकूल तैयारी है। वो जिस तरह से फर्जी प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत ने भी आसमान से लेकर न केवल हमारे लड़ाकू विमान बल्कि अंतरिक्ष से भी हम चीन पर काबू पा सकते हैं। हमारा मिसाइल सिस्टम भी उतना ही ताकतवर है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें आणविक हथियारों की, तो अग्नि 5 हमारे पास पिछले कई सालों से है, जो चीन में हर इलाके में पहुंच इसकी है। और आणविक जो हमारा अग्नि 5 है, ये दुनिया का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। एक बार इसको छोड़ दिया गया तो चाइना इसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए आणविक हथियार की बात तो कभी चीन करेगा नहीं। मेरी समझ से चीन युद्ध की बात भी नहीं कर, युद्ध की बातें करता रहेगा, उसमें युद्ध में आने की हिम्मत नहीं है, और इसीलिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब हम बाकी टेक्नोलॉजीज पे आते हैं। हमने पिछले कुछ ही दिनों में जो कई सारे एक के बाद एक टेस्ट किए हैं, तो आप उसमें से किसी एक का भी एग्जाम्पल लीजिए, चीन के पास उसका कोई जवाब है नहीं। हमारे पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो बड़ी सटीकता के साथ जाकर के, और लॉइटरिंग मिसाइल टारगेट के आसपास घूम करके और जिस समय आवश्यकता होगी उस समय अटैक करेगा। हमारे पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। रुद्रम का भी सफल परीक्षण हुआ है गुप्ता साहब हाल ही में। जनरल कुलकर्णी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से चीन ये हरकतें कर रहा है, राष्ट्रपति चले जाते हैं, आपको लगता है, जैसा कि गुप्ता साहब, दीवान साहब ने भी कहा, ये उसके फर्जी तेवर आपको दिखाई देते हैं? मनीष, जैसे क्योंकि आपने मिसाइल की बात छेड़ी, मुझे याद आया, आज जो फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम है, श्री अब्दुल कलाम जी, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, आज उनका जन्मदिन है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वही एक शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इस तरह के नेतृत्व दिया। और आज जो भी हम अगर अपने आप को कहें, वाकई सर्वशक्तिशाली हम बन गए हैं सुरक्षा के मामले में, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस है, निर्भय है, शौर्य है, अग्नि है, जैसे आपने कहा रुद्रम है, इस तरह के तरह तरह के मिसाइल हैं कई। और वाकई यही एक कारण है कि चीन आंखें दिखा सकता है पर हमला नहीं कर सकता। चीन को मालूम है कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो जबरदस्त ताकत है। हाँ, जैसे आपने कहा, जरूर J-20 उसने कहा मेरा अपना जनरेशन 5 का एयरक्राफ्ट है, पर लेकिन जो उसका इंजन था वो जनरेशन 5 नहीं था। हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम तेजस में फ्रेंच इंजन लगा करके उसको बराबर रेपेल के लाने की कोशिश करें। बाकी हमारी जो टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पे कोई चीज छुप नहीं सकती, सब कुछ ओपन में होता है, जो होगा सच होगा, झूठ नहीं हो सकता है। चीन के अंदर सारा प्रोपेगेंडा है, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं। यही एक कारण है कि चीन के प्रोपेगेंडे और रियलिटी में फर्क नजर आता है और नजर आएगा। हमारे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा दूध का दूध और पानी का पानी, अगर हमारे में कोई खामी है तो आपके मीडिया के द्वारा या किसी भी के द्वारा अगले दिन आउट हो जाएगी। तो यही एक कारण है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, हम लोगों को सच्चाई का ही सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए कभी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी प्रूवन होगी, टेस्टेड होगी। और जैसे गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जी जल साहब, आप जो कह रहे हैं कि भारत झूठ नहीं बोलता, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, और यही अदम्य विश्वास है कि पराजित नहीं हो सकता। जनरल कुलकर्णी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अगर हम देखें, वी आर नॉट अ पुश ओवर आर्मी। क्यों लगता है चीन को, जिस तरीके से अगर उसने 1 लाख भी ट्रूप्स लाए हैं, जितने भी लाए, जो भी हमारे जो खड़े हैं, क्यों नहीं उसकी हिम्मत होती?
इसलिए नहीं हिम्मत होती, उसको मालूम है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, इससे सक्षम है, इसके पास एयरफोर्स तगड़ी है, इसके पास नेवी तगड़ी है। जल साहब, लेकिन चीन का युद्ध राग जो आलाप रहा है वो रुक नहीं रहा। संकेतों के जरिए, अपने उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ग्लोबल टाइम्स के जरिए वो लगातार एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर दीवान, चीन युद्ध करे बगैर मानेगा नहीं, आपको लगता है, या केवल राग आलाप कर, जिस तरह से हमारे साथ पैनल में मौजूद बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, जनरल कुलकर्णी, रवि गुप्ता साहब, विंग कमांडर बख्शी, सबकी राय ये बनती दिख रही है कि वो केवल एक छद्म रूप से ये हरकतें करेगा, लेकिन उसकी इतनी हिमाकत नहीं कि वो भारत की तरफ अंदर घुसने की फिर एक बार कोशिश करे। मनीष जी, जो बातें अभी हुई हैं, मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने कही हैं, चाहे चीन की मैन पावर की वीकनेस हो या टेक्नोलॉजी शायद फेक हो या ना हो, मैं नहीं कह सकता, पर फिर भी इस सब के बावजूद दुश्मन को मैं कम नहीं आंकूंगा। हमारा आकलन कम नहीं होना चाहिए। अगर चीन के पास इतनी ताकत ना होती तो इतने फ्रंट ना खोलता, अमेरिका तक कुछ उन्नति दे रहा है ऐसा ना करता। गुप्ता साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 1979 में लास्ट वॉर वियतनाम से लड़ा चीन ने, उसमें भी हार गया। पर मैं ये समझ रहा हूं कि जो फोर्थ आगे आने वाले वॉरफेयर हैं वो ओनली ये लैंड वॉरफेयर नहीं होंगे, ये मिसाइल वॉरफेयर होंगे, साइबर वॉरफेयर होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा। और मेरी समझ में हम इंडिया के अंदर बहुत सारी आर्मामेंट्स इंपोर्ट करते हैं। चाइना क्वालिटी कितनी हो, हमसे 19-20 हो, खुद डेवलप करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से करें, चोरी से करें, अलग बात है। तो मेरी समझ में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हिसाब से वो हमसे बेटर हैं, और इस हिसाब से हमारे पास ये हमने काफी कुछ आगे करना है। कई मिसाइल्स और उपग्रह है, स्मार्ट है, और जो है फुल भी डिप्लॉयड नहीं है, हालांकि गांवों से डिप्लॉयड है, जो S-400 से भी बेटर है। कमांडर साहब, दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। विंग कमांडर बख्शी साहब, विंग कमांडर बख्शी, इस समय चीन वो सारी हरकतें कर रहा है, कभी हथियारों की नुमाइश लगाता है, वीडियो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, आखिर ये सब करके वो फर्जी तरीके से किस तरह का दबाव बना रहा है? देखिए, वो सब कुछ कर रहा है, और जैसे कि कमांडर दीवान बता रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है। चीन टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ गया है। माना हम जैसे हम रवि कुमार साहब कह रहे थे, मिसाइल्स में हम उनका बराबर आसानी है, कोई बात नहीं, पर आप याद रखिए 85% ऑफ द थिंग चीन बनाता है, और बहुत फर्क है। और दूसरी बात, हमें एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, चीन हमारी धरती में घुसा हुआ है, हम नहीं घुसे चीन की धरती में। तो चीन अटैक करे या ना करे, वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो तो विंटर निकालने के लिए आया है, और 8 विंटर निकालेगा। ओनस हमारे पे है कि हम उसको कब धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। टाइम मनीष सच्चाई बोलने का आ गया है, सच्चाई के किसी पर्दे के पीछे नहीं छुप सकती। हमको ये पूछना है, आपस में चारों बैठे हैं आपके साथ, कि कब हम चीन को बाहर धक्का मार के निकालेंगे। चीन बड़े आराम से बैठा है, वो हमारे कमरों में घुसा हुआ है। बख्शी साहब, हमारी तैयारियों को देखकर यह लगता है कि भारत पूरी तरह से उसकी हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिनपिंग का शायद मेमोरी लॉस हुआ है। बख्शी साहब, जिनपिंग का मेमोरी लॉस हुआ है ऐसा लगता है। गलवान वो अभी भूले नहीं शायद, या पूरी तौर पर भूल गए, जब उनके 40 सैनिकों को भारत के वीर सपूतों ने धूल चटा दी थी। अब वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद जी हां, फिर एक बार चीन की नापाक सोच और उनके इरादों पर देश का सवाल में आपका एक बार स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मिसाइल एक्सपर्ट, जिन्होंने DRDO के आप पूर्व अधिकारी हैं, रवि गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, LAC पार जो मिसाइल सिस्टम तैनात किया है चीन ने, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस समय चीन चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है? भारत की अपनी तैयारियां पूरी हैं, रफेल, आप कहें चिनूक, अपाचे, ग्लोब मास्टर, ये सारे जहाज, सुखोई, ये सारे जहाज आसमान में गर्जना कर ये बता दिए हैं, ये तो अभी ट्रेलर है।
जरा सी अगर हिमाकत की तो पिक्चर क्या होगी सोच लेना। देखिए, बेशक चीन ने बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा किया है, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया है और उसकी कोशिश प्रेशर डालने की है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि दुश्मन को अपने से बहुत ज्यादा बढ़ के भी नहीं आंकना चाहिए। हम पिछले कई सालों से यही करते आ रहे हैं। लोग बात करते हैं चीन के, हमारे भारत के टू फ्रंट वार के, कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, तो क्या होगा? मैं पूछता हूँ चीन का क्या होगा जिसने अपने आसपास हर देश से दुश्मनी मोलने रखी है, हर एक की जमीन हथियार बैठा है। और अगर भारत के साथ एक बार युद्ध छिड़ता है, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, अगर युद्ध छिड़ता है तो ये सारे देश इंतजार कर रहे हैं कि हमें अपना जो हमने हिसाब बराबर करना है। तो ये बात चीन जानता है अच्छी तरह से, इसलिए वो केवल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक साइबर वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इन चीजों में इंडल्ज कर रहा है। मैं मानता हूं कि चीन के पास जो साइबर वॉरफेयर की बहुत अच्छी ताकत है, बहुत अच्छा पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर चुका है, हमें उससे सावधान रहना है, हमें अपना साइबर सिस्टम को मजबूत बनाना है। जहां तक कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात है, मैं समझता हूं चीन हमारे आगे कुछ नहीं है, और बल्कि हमारे लिए पिछले 6 महीनों में, 7 महीने में जो कुछ हुआ है, घटनाएं हुई हैं, कोरोना की, चाइनीज वायरस छोड़ा है इसने, और हर देश को नुकसान हुआ है इससे। तो आज इस समय से बेहतर कोई समय नहीं होगा कि जो 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन हमारी हर पे बैठा है, हमें उसको वापस लेना है। वेरी गुड। जी 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 बख्शी साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी और जवाब हैं जो आपके तुणीर में आपने रख रखे हैं। जनरल कुलकर्णी, मेरा सवाल आपसे, जैसा अभी रवि गुप्ता साहब कह रहे थे, कई ऐसे देश तैयार बैठे हैं, तिलमिलाए बैठे हैं जो चीन ने हरकत की है उसका जवाब देने के लिए। इस बीच अगर जनरल साहब ये देखा जाए कि क्वाड की बैठक और इसके साथ चीन का मटियामेट, चीन की एक गुस्ताखी, क्वाड में जो बैठक हुई है 4 बड़े मुल्कों की, ये अपने आप में एक संकट है कि चीन का मटियामेट हो जाएगा अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की। मनीष, यही एक खतरा है चीन को, कि इसलिए चीन बार बार ये कहता है कि ये जो क्वाड है कि उसको कोल्ड वॉर की उसको याद आती है, उसको लगता है ये क्वाड जो है सिर्फ उसके बरखिलाफ है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस चीन डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा है कि चीन के बरखिलाफ है, लेकिन ये जितने भी लोकतांत्रिक देश एक साथ इकट्ठे हुए हैं उसका मकसद ही ये है चीन का विस्तारवाद को रोकना, चीन को ये मैसेजिंग देना कि वो अपने आप को इस तरीका का एक देश ना समझे कि जो अपने चाहे वो मनमानी कर सकता है। चीन अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता था और समझता है, और उसको उस सेंटर ऑफ यूनिवर्स को अपनाने के लिए वो अपने मिलिट्री स्टेट क्राफ्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। चीन को लगता है आफ्टर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन इट इज नाउ उसका टाइम आ गया अपना करें। चीन को इस बात का एहसास नहीं है, चीन अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है और दूसरे देशों के रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये सोच कर चीन जब तक, अब उसकी भी वो मंशा है, कोई भी जीत अगर चीन चाहता है विकेट लॉस के, जहां पर भी उसको थोड़ा भी शक होता है कि शायद उसको डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिलेगी, जीत नहीं मिलेगी, चीन आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, आपको बातचीत में लगाए रखेगा, अपना जो जमावड़ा है वो बनाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। यही एक कारण है, इसको हमने थोड़ा सा सतर्क रहना है। जैसे गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक था, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये जितने हैं इस पे जी जनरल साहब हमें सतर्क रहना है, यहां तक तो बात ठीक है। कमांडर दीवान, भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह साफ कर दिया है कि हम शांति के पक्षधर हैं, हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर थोपा गया, मानवता पर अगर खतरा बना, तो हम उसी देश के हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण, जिनके हाथ में बांसुरी भी है और सुदर्शन चक्र भी। ये बहुत अच्छी बात है मनीष जी, पर आप समझें 35,000 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू केरला उनके पास 60 साल से है। 5,000 किलोमीटर पीओके का पोर्शन पाकिस्तान से ले लिया है, जहां से उनका सीपीसी गुजरता है। आगे भी गिलगित बाल्टिस्तान से सीपीसी गुजरता है, और वेस्ट में जिबूती से लेके म्यांमार पूरा एरिया जो है हमको घेर रहा है, लैंड में भी, सी में भी। और सबसे बड़ी बात,
जब सीपीसी में $80 बिलियन उसने खर्च किया है, अगर हम मजबूती करते जाएं तो मैं ये समझता हूं जब दिसंबर जनवरी में इतनी ठंड होगी इस लद्दाख में कुछ एक्शन नहीं हो सकती, तो क्या हम पीओके ले सकते हैं? अगर हमने वो लिया तो 2 in 1 सीपीसी उनका बंद होता है। नहीं तो आपको मालूम है जिस राजा की तिजोरी खाली होती है वो राजा नहीं लड़ सकता है, ये इतिहास बताता है। हमारा एक सियाचिन का 5 करोड़ रुपया दिन का खर्च होता है मेंटेन करने के लिए। अब कितने सियाचिन हो गए हैं, क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट है, उसका खर्चा 8,000 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है। तो क्या हमारा खजाना कम हो रहा है? तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम हो रही है। और जो आप क्वाड की बात कह रहे हैं, क्षमा करें, ये अभी बातें की लेवल पे है, एक्शन पे ये आप पता करें। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जब ये बाहर बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते, हमें समझना चाहिए क्वाड के अंदर भी हमारे जयशंकर जी ने चीन का नाम नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमें काफी ग्राउंड कवर करना है। और ये देखिए हमें खतरा ये है कि ये पीओके सीओके ना बन जाए, चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर ना बन जाए। और ये हमने चीजें खाली भी करानी है, अक्साई चीन खाली ना भी कराए, पीओके लें तो वो हमारे ऊपर कमांडर साहब, तो ये हम करें, कमांडर साहब, तो कमांडर साहब, यही चिंता कमांडर साहब चीन को, पाकिस्तान को, जब सदन में ये कह दिया गया, भारत के सर्वोच्च सदन में ये कह दिया गया कि पीओके हम लेकर रहेंगे, कसम मां भारती की, तो ये संकेत चीन को भी लगने लगा कि अब उसका अक्साई चीन भी जाने वाला है। भारत का दृढ़ संकल्प है और इसी पराक्रम को देखते हुए चीन बौखलाया है, खींच खाया हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे सवाल है, जिस तरह से ये बातों से नहीं मानने वाला, और जैसा कि मैंने सुर्खियों पर जाने से पहले कहा था कि जिनपिंग का मेमोरी लॉस हो गया है, शायद वो भूल गए कि गलवान में उसके पीएलए के सैनिकों के क्या हाल किए थे भारतीय सैनिकों ने। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो उनका हालत जो 67 में जनरल सकत सिंह राठौर ने किया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया था उसको कि तुम नाथुला खाली करो, दे दो उनको, खाली करके आ जाओ, तो उसने कहा मेरे को मैसेज सुनाई नहीं पड़ रहा, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, समझंग चौंग इसलिए सॉल्व करी। अगर ये जिनपिंग की मेमोरी लॉस हो गई तो हो गई है, पर बैठा तो अभी भी हमारे घर में है, उसकी हम क्या बात कर रहे हैं। और आप देख लीजिए ये जो रवि कुमार साहब कह रहे थे, जो साइबर वॉर इत्यादि की बात है, वो बहुत सीरियस है। जब अपनी लड़ाई शुरू करेगा, हमारी सारी मिलिट्री बेसिस को साइबर करेगा, उसकी तैयारी हमारे को पूरी तो करनी ही है। साथ में वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे भी उतर आएगा। क्या हमारा सिविल डिफेंस तैयार है इस चीज के लिए? क्या हमारा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है? तो क्या करेंगे हम अपने सिविलियंस को बचाने की हमने क्या बात करी है? कभी हमने सोचा है कि वहां पे जाएगी? हम तो ये कह रहे हैं चाइना का भी हो जाएगा। अरे कम से कम अपनी बात करें हम, हमारी तैयारियां कहां पे है ये देखिए। और क्वाड की जो बात कर रहे हैं, बात अभी सिर्फ जैसे कमांडो दीवान ने बोली थी, वो बातों की बातें हैं। ना जापान की हिम्मत पड़ी बोलने की, ना ऑस्ट्रेलिया की हिम्मत पड़ी, मैं इंडिया का नाम ही नहीं ले रहा। को सवाल ये है, हमको ये अब पूछना पड़ेगा, इतनी बातें नहीं होनी चाहिए। लद्दाख हम कब खाली करा रहे हैं? बॉल इज इन आवर कोर्ट, नॉट इन चाइना's कोर्ट। ठीक है बख्शी साहब, आई अंडरस्टैंड, बख्शी साहब आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। और इस समय जो देश का सवाल दर्शक आप सभी को देख रहे, सुन रहे, वो भी ये जान गए होंगे कि हाँ, ड्रैगन की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, ड्रैगन की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रहरी, हमारी सेनाएं एक्शन में हैं। देश का सवाल में जनरल कुलकर्णी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान और रवि गुप्ता साहब, आप लोग शामिल हुए और जानकारी साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।